हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। ठीक है, ये क्लास 12 का चैप्टर 2 का टॉपिक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर जो होता है वो काफ़ी शेप का होता है, जैसे कि स्फेरिकल भी है, सिलेंड्रिकल भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट, यानी दो प्लेट्स और वो की पैरेलल हैं, दो प्लेट्स पैरेलल हैं, उससे जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, उस शेप का जो कैपेसिटर है उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले माना इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, यानी कि दो लार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है भाई, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, सेपरेट है स्मॉल डिस्टेंस डी से। ठीक है, उनके बीच का जो गैप है वो कितना है, वो डिस्टेंस डी है। लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों ही प्लेट का एरिया सेम माना, जैसे कि मैं ये मान सकता हूँ प्लेट एक ए ये है, प्लेट ए, प्लेट बी एक ये है, पैरेलल प्लेट। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, ऐसे पैरेलल रख दिया। ठीक है, तो दो प्लेट हैं, पैरेलल है, सेम एरिया है ए। अब आगे बोला गया है उनके बीच का डिस्टेंस है डी। ओके, अब यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू प्लेट्स, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट की प्लस माइनस सिग्मा बोली गई, यानी कि एक सीट पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पे हो जाएगा पॉजिटिव सिग्मा, यानी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप तो को पता होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी आपने, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। चूंकि ये एक सीट है तो सीट पर किसकी बात होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव सिग्मा इधर, और ये हो गया नेगेटिव सिग्मा, क्योंकि नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। आगे बोला है प्लस माइनस क्यू, टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट, टोटल चार्ज प्लेट पर कितना होगा। तो टोटल चार्ज जो ऊपर वाली प्लेट पर होगा वो पॉजिटिव होगा, टोटल चार्ज जो नीचे वाली प्लेट पर होगा वो नेगेटिव होगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता था कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन ए। फॉर्मूला यही होता था ना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर टोटल चार्ज किसी को निकालना हो तो सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू, हम इस तरीके से निकालते थे, सिग्मा ए इक्वल टू क्यू। अब जो भी सिग्मा हो, अगर प्लस सिग्मा है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, तो चार्ज आपका हो जाएगा प्लस माइनस क्यू। पॉजिटिव क्यू चार्ज तब आएगा जब पॉजिटिव सिग्मा ए होगा, माइनस क्यू चार्ज तब आएगा जब नेगेटिव सिग्मा ए होगा। यहां तक सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। आगे बढ़ें तो हम लोगों ने क्या देखा है, दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव सिग्मा है। हम लोगों ने दोनों ही प्लेट पर टोटल चार्ज भी निकाल लिया है। टोटल चार्ज निकालने के लिए हमने फॉर्मूले का यूज किया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, वहां से टोटल चार्ज निकला सिग्मा ए, जो कि पॉजिटिव सिग्मा ए, नेगेटिव सिग्मा ए। ठीक है, आगे बढ़े, आपको नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, in the outer region above the upper plate and below the lower plate the electric field due to the two charge plate cancel out and the net field is zero। अब आप लोगों को एक चीज याद करनी है, जब आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि दो इनफाइनाइट प्लेन सीट थी, उसमें हमने रीजन डिसाइड किया था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अगर याद हो तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, एक हमारी पॉजिटिव थी सीट और एक हमारी नेगेटिव सीट थी, टू इनफाइनाइट अपोजिट चार्ज सीट थी हमारी। तो उसमें हमने देखा था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, फर्स्ट रीजन में 0 आया था, यहाँ पर भी कितना आया था, ये 0 आया था, और बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। तो यानी इतना तो क्लियर हो गया, जब ये अब इसी को इन्होंने इस शेप में रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ओरिएंटेशन चेंज हो गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये और ये ओरिएंटेशन सेम है। यहाँ पर क्या इस तरीके से रख दी है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर ऐसे रखी होती थी पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप लोगों को याद आ रहा है कि जो हमने थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट पर पढ़ा था, जब अपोजिट चार्ज होते थे तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, बीच में कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो वही बात इन्होंने बोली है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। कहाँ पर, इसके आउटर और इसके इधर। तो इधर इन्होंने यूज कर लिया इनका अपर पार्ट, इसका बॉटम पार्ट, तो फर्स्ट रीजन और एक लास्ट वाला रीजन। यहाँ तक क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, बात करेंगे द इनर रीजन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स। तो जो इनर रीजन है दो कैपेसिटर प्लेट का, यानी कि इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर का रीजन, इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर का रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट
एड अप द नेट फील्ड इज ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको याद आ रहा होगा जो अंदर ई होता था वो कितना होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि दो अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इसको मैं ड्राइव यहाँ नहीं करूंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको डाउट में है तो डालो, सर्च कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट बाई मास्टर जी फिजिक्स वाले, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वरना प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब बात आती है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाला है, तो इसकी बात करेंगे। देखो कैपेसिटर क्या है हमारा, कैपेसिटर तो एक प्लेन पैरेलल शीट है, दो, ठीक है, दो प्लेन पैरेलल शीट है। मुझे कैपेसिटर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो भाई मेरे को वी तो चाहिए। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया उस समय वी निकालूं, क्योंकि मुझे ओवरऑल तो निकालना कैपेसिटेंस ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। बात क्लियर है। तो अभी मैंने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या निकाला है, मैंने निकाला है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो बात अलग है कि हमने वहां जब पढ़ा था तो माना था कि दो इनफाइनाइट अपोजिट पैरेलल प्लेट थी, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट थी जिन पे अपोजिट चार्ज था। अब ये बात अलग है कि वही पैरेलल प्लेट अपोजिट चार्ज की कैपेसिटर फॉर्म कर रही है, तो यहां पर कैपेसिटर के नाम से है, वहां पर हमारा था कि दो अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के नाम से था। ठीक है भाई, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता दे रहा हूं, एक कैपेसिटर है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि निकला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना, आगे मैं यूज करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट्स के बीच में। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यानी साथ में इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। वो तो हमें वैसे भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यहाँ भी बना देता हूँ, एक पैरेलल प्लेट है, ये पॉजिटिव, ये सारा पार्ट पॉजिटिव, ये सारा पार्ट नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ रखी है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब आपको याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जब मैंने पढ़ाया था तो क्या था, ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर था। अगर याद नहीं हो तो अब याद आ गया होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, यानी पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट या पर यूनिट डिस्टेंस। याद आ गया, ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। डी वी क्या होता था पोटेंशियल, डी आर क्या होता था डिस्टेंस। तो एक बात बताओ, अगर किसी को पोटेंशियल निकालना है तो ई इंटू डी आर कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस वही तो किया है, पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट, यानी कि डी वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, यानी ई इंटू डी आर। बिल्कुल क्लियर है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड में कोई भी रोल नहीं है। ई इक्वल्स टू में मान रहा हूँ माइनस का डी वी अपॉन डी आर होता था, लेकिन जो नेगेटिव साइन होता है उसका काम सिर्फ इतना होता था कि वो बताता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। ई इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी वी पोटेंशियल है, डी आर आपका डिस्टेंस है। अब चूंकि मेरे को डी वी डिस्टेंस निकालना था तो क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। अब इन दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। दो प्लेट है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वी इंटू ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस वी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट कितना डिस्टेंस था वो पहले बता दिया था कि भैया डिस्टेंस डी है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वो वी इक्वल टू ई इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डी। कोई दिक्कत। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हें वैल्यू पता है कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई किससे करना है, डिस्टेंस से। तो आपको क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ये रहा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना निकला था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये लिख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ तक क्लियर है? ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ गया। अब हम सब जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था भाई Q अपॉन V, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल चार्ज कितना होगा तुम खुद देखो, हमने क्या बोला था, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो टोटल चार्ज कितना होगा? सिग्मा ए। तो टोटल चार्ज होगा सिग्मा ए, Q टोटल चार्ज हो गया। अब V की बात कर लेते हैं, V कितना निकला? सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिग्मा ए है। अब तुम्हें पता है कि जब भी A अपॉन बी अपॉन सी की फॉर्म हो, A अपॉन बी अपॉन सी की फॉर्म हो, तो कैसे लिखते हैं? सिग्मा ए एज इट इज रहता है मल्टीप्लाई करके, इसे लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। ये तो पता ही होगा ना मैथ्स में, इतना सिंपल रूल कि A अपॉन बी अपॉन सी हो तो A इंटू सी अपॉन बी कर देते हैं। तो सिग्मा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी, सिग्मा से सिग्मा कट गया तो क्या बचा? A एप्सिलॉन नॉट डी। तो आपका कैपेसिटेंस कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए डी, या फिर इसे पढ़ सकते हो A एप्सिलॉन नॉट डी। ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई आपकी कैपेसिटेंस, यानी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डी। बिल्कुल क्लियर है? नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो A एप्सिलॉन नॉट डी आपका आ गया क्या? कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आगे छोटी सी बात की है, यहाँ पे बता देता हूँ, कैपेसिटेंस कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आ गई आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू। और ये कैपेसिटेंस किसके लिए आया है? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। किसके? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है, याद रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? अब बात कर लेते हैं छोटी मोटी कि कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर डिपेंड करता है? यहाँ से दिख रहा है, एरिया पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस, जो पैरेलल प्लेट है आपकी उनके बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वही बोला गया है, फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पर कैपेसिटर डिपेंड करता है या कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो नंबर 1 एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करता है कि प्लेट का एरिया कितना है। अब आप लोग फॉर्मूले से देख सकते हो कि कैपेसिटेंस और एरिया में क्या रिलेशन है, कि कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि अगर एरिया ऑफ प्लेट ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, एरिया ऑफ प्लेट कम होगा तो कैपेसिटेंस भी कम होगा। तो यहां से बोलेंगे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। क्यों बोल पा रहा हूं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A? क्योंकि फॉर्मूले में दिख रहा है कि C और A पर क्या रिलेशन है, ठीक है। और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, वो भी दिख रहा है, C ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट डी ऊपर है, यानी कि कैपेसिटेंस परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। परमिटिविटी अगर बढ़ेगी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, परमिटिविटी कम होगी कैपेसिटेंस कम होगा। और किस पर डिपेंड कर रहा है? D, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पर डिपेंड कर रहा है। और कैसे कर रहा है? चूंकि D डिनोमिनेटर में कैपेसिटेंस ऊपर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कैपेसिटेंस D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर D इंक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ये इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, अगर D डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्लियर है? तो जो आज हमने डिस्कस किया मेरे भाई, वो डिस्कस किया कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, जो कि निकल के आया A एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है। आगे वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर सिलेंड्रिकल जो होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, उसमें कितना कैपेसिटेंस निकलेगा। फिलहाल तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट D निकल कर आया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि भाई चैप्टर 1 क्लास 12 का हमारा पूरा हो रखा है। उसमें हालांकि मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं कराए हुए हैं, पहले मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 3-4 चैप्टर्स हो जाएं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर शुरू कराऊँ, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, तो इसीलिए मैं आराम से पहले टॉपिक्स कवर कर ले रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे अपने आ जाऊँगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, देखो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पूरा हो गया है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा हो रह गया हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। वैसे जितना मेरे को ध्यान है मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दी है। और दूसरा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चैप्टर 2 है, ये भी अपना अभी पूरा हो ही जाएगा, कुछ 2-3 लेक्चर में से पूरा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो दोनों चैप्टर पूरे हो जाएंगे। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके
सीक्वेंस में वीडियोस को देखो, चैप्टर 1 की पहले वीडियोस देखो, फिर चैप्टर 2 की वीडियोस देखो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर तो यहाँ तक क्लियर हो गया कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।